हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओमकार चक्रवर्ती। ओमकार चक्रवर्ती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नोट्स देने वाला हूँ इस बुक की लिविंग साइंस 5 रत्ना सागर कंपनी का। मैं देने वाला हूँ प्लांट्स इंक्रीजिंग नंबर्स, फूड एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सॉलिड एंड लिक्विड और सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। और बाकी का नहीं देने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो बाद में दे दूँगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ढूंढ लेते हैं। अब थोड़ी देर, हाँ मिल गया। अब हम करते जा रहे हैं। पहले शायद मैंने ई का नहीं लिखा, हाँ। नेम द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड, ये है सीड कोट। और व्हाट इज ए मोनोकोट सीड? इफ ए सीड हैव वन सीड लीफ कॉल्ड मोनोकोट सीड। फ्रेंड्स, इसका चार्ज थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ी देर बाद ये वीडियो कर देता हूँ। पावर बैंक ले आता हूँ फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा पावर बैंक। अब हम पढ़ लेते हैं धीरे धीरे। अब मैं की जगह था, हाँ, कॉल्ड सीड, मतलब कि इसे ही सीड कहते हैं, मोनोकोट सीड। अब 3 नंबर में है व्हाट इज जर्मिनेशन? द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग कॉल्ड जर्मिनेशन। अब 4 है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ ए सीड? प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ other seeds is near the parent plant, they will not get sunlight, water, soil। बस। और CO2 तो आ जाएगा, वैसे ऐसे घूमते घूमते आ जाएगा। क्रॉप्स ग्रोन जून टू अक्टूबर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इस क्वेश्चन का जून टू अक्टूबर जो क्रॉप्स उगते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब 6 है व्हाई डू वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स? टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स या क्रॉप्स। How are plants useful to us? They give us food, oxygen, rubber, medicine and wood. अब name the different parts of a seed, draw a diagram and label the parts। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए। ये जो है, ये दोनों इस जगह को, इसका नीचा वाला जगह को कहते हैं टाइनी रूट, इसका ऊपर वाला को टाइनी शूट, और ये जो गोल गोल मैंने दे रखे हैं इन्हें कहते हैं कॉटलेडॉन्स या सीड लीव्स भी कह सकते हैं, इसे सीड लीव्स कहते हैं। और जो मोनोकोट सीड्स है उसमें सिर्फ एक ही रहते हैं। फिर अब है 3 नंबर जी। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा करके आपसे प्लांट्स उगाएगा। मैंने एक प्लांट किया था कुछ दिन पहले, मैंने इसको बहुत जत्न किया है, मतलब कि इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखा। फिर कल तक तो नहीं उगा था, मुझे लगा था ये शायद प्लांट नहीं उगेगा, फिर अचानक आज देखा ये उग गया। शायद फ्रेंड्स ये वाटरमेलन प्लांट है। अब फ्रेंड्स, नेम द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। दे नीड एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ। व्हाई मस्ट सीड्स बी डिस्पर्सल? What are the different agents of dispersal? Plants fixed to the ground cannot move one place to another. If all baby plants grow near the plant, not all would survive. They would not get sunlight, food, water and space to grow. The agents are wind, water and animals. और 5 का है व्हाट इज एग्रीकल्चर? प्लांट्स टू बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग
ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब फूड एंड हेल्थ कर लेते हैं। फूड एंड हेल्थ, ए पापा, ठीक है फ्रेंड्स, अब फूड एंड हेल्थ में जाते हैं। ये शायद, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो ये सब नहीं दिया, इसका होगा डिकॉटसीड, इसका होगा सीड्स, इसका होगा ब्रियोफिलम, और इसका होगा ए फाइबरस आउटर कवरिंग, और ये होगा राइस एंड जूट, ये होगा पेस्ट्स, ये होगा वन, ये होगा आई, ये होगा राबी, ये होगा ग्राउंडनट, ये होगा इरोशन, ये होगा स्वीट पोटैटो, ये पी, ये पम्पकिन, ये कॉटन, ये ओनियन, ये सीड, ये स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम, ये रूट, ये लीफ। बस फ्रेंड्स, फिर उसमें जाते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, शायद ये कुछ, हाँ ठीक है। अब फ्रेंड्स, बाकी का देख लेते हैं। इसका होगा बैलेंस डाइट, ये होगा बेरी, और ये होगा चिकन पॉक्स, ये होगा कॉफिंग, ये होगा मलेरिया। विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, पेशेंट कैन नॉट सी डिम लाइट। B1 से होता है विटामिन B1, बेरी होता है, बेरी में अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, इधर लाल लाल पिंपल्स उठते हैं। और विटामिन सी होगा स्कर्वी, फिर स्कर्वी से ब्लीडिंग गम, मतलब कि गम्स, वो जो हमारे टीथ के होते हैं ना, गम्स, इस जगह, हाँ, अरे मेरा दांत गिर गया, मेरा दांत मैंने संभाल के रखा हुआ है, कैनाइन दांत, बट इसका 2 टुकड़े हो चुके हैं अब। विटामिन डी होगा रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट। आयोडीन गोइटर, ये गोइटर होगा आयोडीन से। और एक ग्लैंड इन द नेक, आयरन स्वेल्स अप, ये जो हमारा जो ये ग्लैंड है, ये फूलते फूलते इधर तक आ जाएगा। कितना डर लगता होगा, इसका फोटो आप गूगल में ठीक से देख लीजिएगा। Our body needs vegetables and fruits for protection from diseases, regular exercise and healthy to keep fit। ये शायद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही होगा। ये होगा न्यूट्रिएंट्स, ये होगा आउटडोर, ये होगा टाइफॉइड और पेनुमोनिया, ये होगा HIV। ये तो बिल्कुल इम्यून सिस्टम को तो बिल्कुल ख़राब ही कर देता है। मैंने HIV के बारे में आपको बताया था। अब व्हाट इज़ ए डेफिशिएंसी डिजीज़, अब हम जैसे कि द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन बॉडी एंड बाय दैट ए डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हमारा 2 नंबर में है द A name a disease caused by the lack of iron in a food, वो है अनीमिया। अब what is a communicable disease? A disease that communicate to each other called communicable disease. Which diseases are caused by eating contaminated food? वह है jaundice and typhoid। अब 5 नंबर है name 3 diseases for which you have vaccinated, वह है, अब कोई भी 3 ले सकते हैं, जैसे कि डिप्थेरिया, कोलेरा और टाइफाइड, ये 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका F का, हाउ डू हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीज? बाय ईटिंग, टॉयलेटिंग, सीटिंग इन ड्रेन एंड देन वाटर, मतलब कि पानी पीने से तो जीभ का जो वायरस है वह तो उसके मतलब कि हमारे पानी में चला जाता है, और फिर उसमें टॉयलेट भी कर देते होंगे। और जो जैसे आपने देखा होगा मकड़ी, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है, वैसे जो मकड़ी है वह जो ड्रेन में बैठते हैं फिर हमारे पानी में घुसते हैं, उससे बहुत सारे कीटाणु फैल सकते हैं। इसलिए बोला टंकी को जो है आप कवर करके रखिए, बोतल को भी कवर करके रखिए। अगर ये कवर्ड ना हो तो आप पानी तुरंत फेंक दीजिए या प्लांट्स को दे दीजिए। मुझे लगता है प्लांट्स को देना ही ज़्यादा अच्छा है। अब
2 नंबर है कि what precautions would you take to check the spread of malaria, check fever and blood test. अब explain 2 ways of controlling communicable diseases. 2 ways नहीं, मैंने बहुत सारे ways लिख दिया है, वैसे मैं 2 ways ही बता दूँ, wear masks and social distance. और फिर which steps would you take to prevent the spread of germs from a sick person, wear masks and social distance. सेम ही है फ्रेंड्स. सॉरी, थोड़ा सा आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, देख लीजिए आंसर्स. अब व्हाट इज मीन्ड बाय पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, वह है germs in milk killed by pasteurization. अब 6 नंबर है राजू has bleeding gums and swelling joints. Name the disease he is suffering from. What is the cause and remedy of disease. और जो रेमेडी है उसका मतलब है नुस्खा. वो बुधर बद्री में एक क्लिप दिखाया होगा, दादी जी का नुस्खा. फ्रेंड्स सॉरी, मैं वो नहीं दिखा सकता. गोइटर एंड स्कर्वी. गोइटर नीड्स सी फूड एंड स्कर्वी नीड्स विटामिन सी. उनको मारने के लिए गोइटर सी फूड मतलब कि सी का जो खाना है जैसे कि मछली, और स्कर्वी के लिए हमें विटामिन सी. वैसे आपको मछली खाना ठीक नहीं होगा, आप सी का वाटर ठीक से मतलब कि आप सी का वाटर ठीक से गरम करके जम्स मार के फिर खा लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा. मुझे पता है सी का वाटर कैसा लगता है. अब सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. अब हम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के निकाल लेंगे. ये होगा टिटानस, और ये होगा डॉग्स, ये होगा थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड ऑन इट, और ये होगा पॉइजन, ये होगा ये शायद एंटी टिटानस, ये होगा स्प्रेन, ये होगा स्प्रिंट, हाँ स्प्रिंट या स्प्लिंट, सॉरी फ्रेंड्स, ये होगा SPLINT, ये होगा वाटर, ये होगा मेडिसिन्स, उसका एक्सपायरी डेट देखने के लिए. ये होगा व्हाट इज ए टॉर्निकेट, टू बैंडेज टाइटली टू स्टॉप ब्लीडिंग कॉल्ड टॉर्निकेट. अब 2 which articles could be used as a splint in a case of fracture. ये है. अब फ्रेंड्स अब स्प्लिंट तो हमें देखना पड़ेगा. सॉरी फ्रेंड्स, ये बुक में ही है, मैं आपको बताता हूँ. हाँ, स्प्लिंट. अप्लाई ए स्प्लिंट टू गिव टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन and try to avoid unnecessary movements. Any easily available article like sheets of newspaper, magazines, a piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as a splint. अब इसके लिए फिर होता है स्लिंग. क्या है, व्हाट इज ए स्लिंग. अब स्लिंग, हाँ, ए स्लिंग मेड फ्रॉम ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट. अब नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस कैरिड बाय डॉग्स एंड कैट्स. वह होगा रेबीज एंड हाइड्रोफोबिया. फिर हाइड्रोफोबिया होने से तो आपको पानी को देखने का भी मन नहीं करेगा. फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपको बोलता हूँ, एंटी टिटानस इंजेक्शन आप ज़रूर लीजिएगा. आज मम्मी का जो क्या हुआ, लोहा से आज हाथ कट गया था, फिर उन्होंने थोड़ी देर पहले ही एंटी टिटानस इंजेक्शन लेके आई है. सच में, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए. इसके लिए अगर मम्मी ना लेती तो उन्हें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती थी, इसलिए वह ले लिए. अब when someone's clothes catch fire, we must not let him around in panic. Why? अब ये होगा then the fire will very faster and spread. मतलब कि वह अगर
ऐसे ऐसे रन करे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह में लग सकते हैं और आग ज़्यादा ही कुछ कर सकता है। अब डी का वन है, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ माइनर वाउंड, वह है स्टेरिलाइज गोज बैंडेज इन वाउंडेड एरिया, फिर बाय द माउथ अपवर्ड, देन गिविंग ए थिक कॉटन क्लॉथ इन नोज। अब 3 नंबर है, व्हाट इज ए स्प्लिंट एंड व्हाई इट शुड इट बी यूज टू गिव कंफर्ट टू एनी फ्रैक्चर साइड, ये यूज होता है। अब स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, स्प्लिंट मैं आपको फिर से बता दूं, शायद आप भूल गए हो गए, मुझे पता है फ्रेंड्स। अप्लाई इसे तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कार्डबोर्ड, पिल्लो से बनाया जाता है। पिल्लो क्या होता है? गद्दी को पिल्लो कहते हैं। और कार्डबोर्ड, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, उनके कागज़ फाड़ के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अब फिर होगा, वी मस्ट नॉट प्रिक ब्लिस्टर्स, वाई, हमारा जो ऐसे इधर एक फूल जाते हैं वह बिल्कुल वाइट होता है, इसके अंदर लिक्विड्स होते हैं, इनमें होल करके इन्हें निकालना क्यों नहीं चाहिए? इफ़ वी प्रिक इट विल ब्लास्ट एंड सो मच पेन इन इट एंड डॉक्टर इज़ नीडेड। इससे बहुत सारे कीटाणु फैल सकते हैं, बहुत डिजीजेस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर किसी भी जगह कुछ भी हो तो आप ज़्यादा मत पकड़िएगा, वरना उसका उल्टा भी हो सकता है। अब हाउ विल यू पुट आउट ए फायर कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग? बाय फायर एक्सटिंग्विशर। मैं आपको विनम्र निवेदन करके बता दूं कि आप एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर में रखिएगा, मैं भी एक रखूँगा आगे से। What first aid should be given in case of an animal bite? First, remove germs by washing and bandage, then take tetanus. मतलब पहले उस जगह को पोंछते, जैसे कि मेरा इस जगह पर दर्द लगा है, इस जगह को अच्छे से थोड़े हल्के हल्के से पोंछ दे, फिर इस पर बैंडेज कर दे, फिर हाथ में थोड़ा सा टिटेनस ज़रूर लीजिएगा। इतना भी दर्द नहीं होता है, इतना सा एक इंजेक्शन, इसमें तो जैसे कि एक एंट आपको ऐसे काट रहा है ऐसा। पुनीत इज ए 4 years old boy। फ्रेंड्स, या मैं आपको ये बाद में बता दूँ, या ये शायद और एक कॉपी में है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। वह है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये इस कॉपी में ही है। बिकॉज इफ़ वी ईट सो मच मेडिसिन एंड ही है पॉइजनिंग, अगर हम ज़्यादा खा लें मेडिसिन फिर उससे पॉइजनिंग हो सकता है, हमें पॉइजनिंग हो सकता है अगर हम खा लें या वो खा लें। फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा डोज मत लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ फ्रेंड्स। अब फिर होगा, इसके बाद होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में चले जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में जाकर इसका होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसका होगा केमिकल चेंज। अब इसका होगा शुगर, इसका होगा स्टक टुगेदर, और इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका होगा मैटर का होगा एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट, और मॉलिक्यूल है ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। अब गैस है हैज़ नो डिफाइनिड शेप बट ए डिफाइनिड, नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। गैस शायद मुझे लगता है अट्रैक्शन बिटवीन इज द मोर लीस्ट,
attraction between molecules is the least. अब miscible in water का मतलब है sugar. ये sugar होगा, solid होगा, has a definite shape and volume. और liquid होगा, has no definite shape but a definite volume. अब ये होगा what is matter? A thing that have weight, takes up space and have atom and molecules is a matter. What are molecules? Molecules are smallest things in a matter. अब what are molecules made up of? Molecules made up of atom. अब 4 है name any two solids, 2 liquids and 2 gases that can dissolve in water. अब solid तो है sugar and salt और liquid है soda and केवड़ा water और गैस तो है CO2 और सेकंड का तो पता नहीं वैसे फ्रेंड्स. अब डी का 1 होगा why do solids have a fixed shape? Because the molecules are tightly packed, very tightly. अब because अब 2 है why do liquids flow? Because the molecules are loosely packed. अब write to difference between liquids and gases. Molecules of liquids are loosely packed and molecules of gas are very loosely packed. अब 4 है when do we say that liquids are miscible? Because soda and केवड़ा water are liquid and they also mix together with water. अब what is a physical change? Give 2 examples. Physical change means naturally change. Example melting of butter and crystallization. मतलब कि crystallization. अब फिर केमिकल चेंज है जैसे कि केमिकल चेंज मीन्स चेंजिंग केमिकली. मिल्क टर्निंग सोर एंड डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें केमिकल्स होते हैं. अब 7 है गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए केमिकल चेंज लाइक चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन कलर एंड ए मार्क्ड ऑर्डर. अब फिर और एक कॉपी में है अब हम सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन का. अब ये होगा सॉइल इरोशन, ये होगा डिफॉरेस्टेशन, ये होगा एफॉरेस्टेशन, ये होगा चाइना, ये होगा ग्रोइंग ट्रीज, ये होगा प्लेन्स, ये होगा नेचुरल, ये होगा रूट्स, ये होगा सीड्स. लॉस ऑफ सॉइल मतलब सॉइल इरोशन. सोरो ऑफ चाइना वह है हांग हो. फ्रेंड्स ठीक से देख लीजिए. लॉस ऑफ सॉइल सॉइल इरोशन, सोरो ऑफ चाइना हांग हो. अब कटिंग डाउन ट्रीज डिफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्टिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज एफॉरेस्टेशन. व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल इरोशन? फ्रेंड्स कॉपी निकाल लेते हैं. सॉइल इरोशन, the loss of soil is called soil erosion. What is soil conservation? Soil conservation means conserving soil or protecting soil. अब what is meant by afforestation? Afforestation is planting plants. अब 4 है when is Earth Day celebrated every year? वह है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल. फ्रेंड्स ये TH नहीं ND होगा. फ्रेंड्स मैं ठीक कर दूँ. अब 5 नंबर है कि what do the 3 R stands for? अब वह है reducing, reusing and recycling of resources. अब E का 1 होगा why do we say that soil is the foundation of life? Because if there is soil then plants will grow, we will stand and make so many things by soil. अब how was soil formed of rocks? Soil is formed by the process of weathering. अब 3 नंबर है जी कि how does water act as an agent of soil erosion? By displacing of soil. अब
वाई डू सम रिवर्स चेंजेस देयर कोर्स? नहीं फ्रेंड्स, इसका तो 4 का तो नहीं पता, 5 का बताया। हाउ इज मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन? वह है डिफॉरेस्टेशन, ओवर गेजिंग एंड फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब 6 नंबर है लिस्ट 3 वेज बाय विच सॉइल कैन बी कंजर्व्ड। अब ये है एफॉरेस्टेशन और बाकी 2 का नहीं पता। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।